नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के जनगणना चैप्टर। कंपटीशन एग्जाम के लिए जनगणना चैप्टर सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जनगणना से एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? तो 7 जनगणनाएं हुई है स्वतंत्रता के बाद। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% यानी कि 17.5% है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। और भारत का सफल जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 यानी कि 1 किलोमीटर में 382 आदमी दिखता था 2011 के जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार, जहां 1106 व्यक्ति दिखता था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17 लोग 1 किलोमीटर पर दिखता था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 58.75 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 19.98 करोड़ लोग निवास करते थे। और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है, जहां 6,10,000 लोग ही निवास करते थे। और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है, जहां 1.6 करोड़ लोग निवास करते थे। और भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गोवा हो जाएगा, जहां 62.1%। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, जहां 52%। उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, जहां 48.4%। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला में। और वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म मृत्यु दर नकारात्मक रही थी, जहां -0.31% रही, इसलिए यह वर्ष वृहत विभाजक वर्ष कहलाता है। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह हो जाएगा लक्षद्वीप, जहां 64.47 हजार लोग ही निवास करते थे। और जनगणना भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? तो वह केरल हो जाएगा, जहां 94% लोग शिक्षित है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है, जहां 96.11% लोग साक्षर है। और महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल में ही है, जहां 92.1% लोग साक्षर है महिला में। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो बिहार हो जाएगा, जहां 61.80% ही लोग साक्षर है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जहां 71.20% लोग साक्षर है।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही हो जाएगा, जहां 51.50% लोग महिला में साक्षर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, जहां 91.85% लोग साक्षर है। भारत में कुल लिंगानुपात कितनी है? तो 943 महिला है, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुष पर 878 महिला ही है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से यानी कि 1 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 है, यानी कि 919 है।